इस कुमकुम भरी थाल में पैर रखकर घर के अंदर आ जाओ। बधाई हो जया, बहू तो एकदम सुंदर है। देव तो बहुत लकी है। साथ में वो लड़की कौन है? चांदनी है, एक अनाथ लड़की थी। हमारी इंद्राणी के साथ ही तो पली बड़ी है। बचपन का दोनों का साथ है। इंद्राणी के माँ बाप ने कहा इसे भी अपने साथ ले जाओ और हमने झट से हाँ कह दिया। लेकिन नौकरानी जो मिल गई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे देव का घर जो बस गया है। মধুর অভাবে গুড় দিয়ে কাজ চালানোর বিধান আছে লোক সমাজে। গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসক। प्रणाम बाबा। सुखे थे सुखे। प्रणाम माँ। शुक्री ठाकुर। देव कहाँ है? वो उसे बोलना कि माँ बुला रही है। जी माँ। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। आने दो। अच्छा, तुम्हारे बिना ना रहा नहीं जाता। बोला ये भी कोई बात हुई? अपनी पत्नी के पास आने के लिए आधी रात तक वेट करना पड़ा। कल की रात बहुत छोटी थी क्या? मने से एखनो तुम दोनों का मन नहीं भरा? वो माँ आपको बरामदा में बुला रही है, कुछ बात करनी है शायद। हाँ। वहाँ कहाँ जा रहे हो? बरामदा उस तरफ है। इंद्राणी, तेरा पति तो तेरे से ज्यादा शर्मिला है ना? मुखटा देखेছিস? एकदम टोमेटोर मतो लाल হয়ে গেছে। हाँ, बड़ी बातें बनाने लगी है। देव, देव,
कौन है? तो रात यहाँ क्या कर रही है तू? वो तो मैं किचन में पानी पी रही थी तो मैंने तुझे देखा बाहर जाते हुए। क्या हुआ? वो मैंने किसी औरत के गाने की आवाज सुनी तो देखने आ गई कौन है। अरे होगी कोई बेचारी औरत अपना सुख दुख भुलाने के लिए गाना गा रही होगी। चल भीतर चल। और हाँ, रात को ना ऐसे भटकना अच्छा नहीं होता। डर मत, कुछ नहीं। क्यों बोलो? मेरी कान की बाली लगता है तालाब के पास गिर गई होगी। ठीक है, तू भीतर जा, मैं लेके आती। ठीक है? अभी तो पानी शांत था, अचानक से क्या हो गया?
कैसे कर सकती हो चांदनी, वो भी मेरे साथ? किसे बोलो, जवाब दो। वो अब मेरा है, सिर्फ मेरा। কেন কাঁদছো? কি হচ্ছে? এইগুলো কি হচ্ছে দেব? यही संस्कार दिया मैंने तुझे, यही सिखाया है? तेरी नई नई शादी हुई है और तू किसी और लड़की के साथ। बुला, कहाँ है वो? बुला उसे। आ गई ना तू अपनी असली औकात पर? निकल जा मेरे घर से। तुम जैसे गिरी हुई लड़की को एक पल भी यहां नहीं रहने दूंगी। बस मां, आप चांदनी से इस तरह बात नहीं कर सकती। आपकी नौकरानी नहीं है ये, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। इस लड़की के लिए तुम अपने माँ से कोई हक नहीं है आपको इसकी इंसल्ट करने का। अंधा हो गया तू? इस लड़की ने जादू कर दिया है तुझ पे। अब ये मेरे घर में नहीं रहेगी। मैं इसे धक्के मार के निकाल दूंगी। हट, चल। माँ, क्या हुआ जय? माँ, जय क्या हुआ? क्यों लो? ये आज से मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। पड़ी रहेगी किसी कोने में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझसे नहीं देखा जाएगा माँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। मैं माँ बाबा के पास चली जाऊंगी। चांदनी जो कर रही है वो चांदनी नहीं है, कोई और है जिसने चांदनी को अपने वश में कर रखा है। बहुत शक्तिशाली है वो। मैं समझी नहीं माँ, चांदनी को किसके अपने वश में किया होगा? एक आत्मा ने जो उसके भीतर समा गई है, और देव उस आत्मा के जाल में फंस चुका है। इंद्रानी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। देव को तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारा पति है। लेकिन माँ, क्या करेंगे हम? कैसे हम इस
आत्मा से कैसे? मैं जानती हूँ कौन हमारी मदद कर सकता है। पहचान गई मैं। इस घर पर शाक चुन्नी का साया है। एक शादीशुदा औरत की आत्मा जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। कौन है तू? निकल जा मेरे घर से। ये तेरा घर नहीं है, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। बकवास बंद कर, निकल जा यहाँ से। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। बहुत शक्तिशाली आत्मा है ये। मेरा ध्यान भटकाने के लिए तुम्हारी सास को तकलीफ दे रही है। मार डालूंगी मैं सबको मार डालूंगी। अगर तू अभी हाथ नहीं गई तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। सबको मार डालूंगी मैं। बस इस वक्त तो मैं यहां से जा रही हूं, लेकिन तुझे यहां टिकने नहीं दूंगी। तुझे इस घर परिवार को छोड़कर जाना ही होगा, समझ गई? जादूगरनी को तू ही लेके आई थी ना मदद करने के लिए। देख लिया ना उसी के सामने क्या हाल कर दिया इस बुढ़िया का। पैरालिसिस अटैक है। आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन हो सकता है आपकी वाइफ फिर कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाए। माँ की जरा भी चिंता नहीं है ना तुम्हें? हैं? जाओ, जाकर देखो उस शैतान लड़की ने क्या हालत कर दी है उनकी। मेरे लिए चांदनी सब कुछ है। आप सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। कौन? कौन है? सामने क्यों नहीं आती? मुझे नहीं पहचाना? क्या हुआ बाबा? सब मेरी गलती है। सब कुछ
मेरे कारण हो रहा है। मेरी भूल की सजा तुम्हें मिल रही है जया, तुम्हें। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं उस शाक चुन्नी को पहचान गया हूं। कभी वो पत्नी थी मेरी। उसका नाम यामिनी था। बहुत बड़े बाप की बेटी, दहेज में अपने साथ खूब सारी जमीन जायदाद लाने वाली थी। इसलिए मेरे बाबा ने मेरी मर्जी के बिना उसके साथ मेरी शादी करवा दी। लेकिन विश्वास करो जया, मैंने यामिनी को अपनी पत्नी कभी नहीं माना, कभी नहीं। दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। क्यों दूर भागते हो मुझसे? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं आपको पसंद नहीं? तो फिर शादी क्यों की मुझसे? क्योंकि मेरे बाबा चाहते थे, अगर मेरे बस में होता तो मैं शादी से पहले कहीं भाग गया होता। तुम्हारी शक्ल तक मैं नहीं देखना चाहता हूं। जाओ, जाके कहीं डूब मरो, पीछा छोड़ो मेरा। धक्का तो मुझे भी लगा था। उस घटना को एक बुरा सपना समझकर धीरे धीरे भुला दिया मैंने। एक नया जीवन शुरू किया। फिर जया मेरी पत्नी बनकर मेरी जिंदगी में आई, और उसके बाद हमारा बेटा देव। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस दुनिया से जाने के बाद भी यामिनी यही है, इस घर में मेरे लौटने का इंतजार कर रही है। सब मेरी गलती है, सब मेरा दोष है। अगर उस समय थोड़ा हिम्मत करके मैंने बाबा को कह दिया होता, ना ही मेरी शादी होती और ना ही तुम सब लोगों को यह दिन देखना पड़ता। जो हो चुका उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है बाबा, लेकिन जो हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा हमें। अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यामिनी चांदनी का सहारा ले रही है बाबा। सिर्फ देव ही नहीं, चांदनी भी खतरे में है। मैं जान गई हूँ कि वो शाकचुन्नी कौन है। तो तुम्हारे ससुराल से पुराना नाता है उसका। उस दिन शाकचुन्नी ने जया पर हमला नहीं किया होता तो हमें उसी दिन सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए होते। अब तो उत्तर मिल गया है ना, तो उस आत्मा से मुक्ति पाने का कोई उपाय भी होगा आपके पास? यामिनी ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। उसका मृत शरीर तो पानी से बाहर निकल आया, किंतु उसकी कोई ना कोई चीज तालाब में ही रह गई होगी, जिसने अब तक यामिनी की आत्मा को इस संसार से और तुम्हारे परिवार से जोड़े रखा है। कैसी चीज? श्रृंगार का कोई सामान, कोई ऐसी चीज जो केवल शादीशुदा औरतें ही पहनती है, जैसे शाखापोला। तभी इतने बरसों के बाद भी यामिनी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। हमें शाकचुन्नी के उस सुहाग चिन्ह को ढूंढकर नष्ट करना ही होगा, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे परिवार के ऊपर से संकट दूर हो जाएगा।
चलो हम इसी वक्त तालाब में जाकर देखते हैं। नहीं दुर्गा जी, आप वहां नहीं आएंगी। ये काम मैं अकेले ही करना चाहती हूँ। चांदनी मेरी बहन समान है और चांदनी को उस शाकचुन्नी से मैं ही आजाद करवाऊंगी। माँ के साथ हुए उस अनर्थ को रोक नहीं पाई मैं, लेकिन अब किसी को भी दर्द या तकलीफ पहुंचे ये मैं नहीं होने दूंगी। यामिनी के शाखा पौला ढूंढकर उसे नष्ट करना ही होगा मुझे। चांदनी, चांदनी, अम्मी जानी, तेरी तरफ समझती हूँ मैं। जब से तुमने देव को मुझसे अलग किया है तब से इसी दर्द से गुजर रही हूँ मैं। पति के मुंह फेर लेने से पत्नी के दिल पे क्या गुजरती है मैं जानती हूँ। कुछ नहीं जानती तू। चांदनी कहाँ है? जरूर आप लोगों ने चांदनी को कहीं जबरदस्ती भेज दिया होगा। आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी बाबा। चांदनी को मैं वापस लाऊंगा। चांदनी को मैं वापस लाऊंगा। बाबा, बाबा, दरवाजा खोलिए। इतने वर्ष पहले जो हुआ उसके लिए हम सबको सजा मत दो। वो अतीत की बात थी, भूल जाओ उसे। चली जाओ हमारी जिंदगी से, चली जाओ। मुझे तुझसे और तेरे परिवार से कोई मतलब नहीं है। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। देव, देव मेरा है, सिर्फ मेरा। आप चांदनी को मुझसे अलग नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग घूम गया है। तुम होश में नहीं हो, इसलिए सब कुछ बोल रहे हो। और जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है? खोलिए दरवाजा। देखो देव, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ। खोलिए दरवाजा, तोड़ दूंगा नहीं तो। खोलिए। तुझे क्या लगता है तुम लोग मिलकर ये मंत्र तंत्र से मुझे रोकोगे? जी जाओगे तुम लोग? नहीं, मार दूंगे सबको, सबको मार दूंगे। नहीं, कोई नहीं बचेगा जो मेरे और देव के बीच में आएगा। खोलिए, खोलिए।
आप चांदनी को मुझसे अलग कर चुके हैं। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। खोलिए दरवाजा, खोलिए। बेटा देखो, तुम एक आत्मा के वश में हो। वो तुमसे ये अपराध करवा रही है। होश में आओ, चाकू भेज दो। चांदनी, चांदनी, चांदनी। देव, चांदनी, चांदनी, चांदनी। चांदनी, इतने रात को हम यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या हुआ था मुझे? सॉरी इंद्राणी, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है ना तुम्हें। वादा करता हूं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वादा है मेरा तुमसे, सच। जानती हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं है माँ, सब ठीक हो गया। मैंने जो खोया था मिल गया मुझे। एक पत्नी का अधिकार, पति का प्यार, हमेशा के लिए। अब मैं अधूरी नहीं रहूंगी। मुझे क्या लगा वो लड़की तेरी बहू रोक सकती है मुझे? नहीं। जानना चाहती है मैं कैसे बच गई? उस रात क्या हुआ था तालाब के पास? नहीं, 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 मत तोड़, नहीं। एक शाख चुनने के लिए एक ही शाख काफी है। तेरी बहू ने सिर्फ एक ही तोड़ा है, ये कभी भी तालाब नहीं।